एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। रामू बहुत मेहनती था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता और पहाड़ के पास जाकर पत्थर काटने का काम करता। उसका काम बहुत कठिन था। हाथों में छाले पड़ जाते, शरीर पसीने से भीग जाता, लेकिन रामू कभी मेहनत से पीछे नहीं हटता था। दिन भर पत्थर तोड़ने के बाद उसे थोड़े से पैसे मिलते। उन्हीं पैसों से उसका घर चलता था। रामू के मन में अक्सर एक सवाल उठता था कि आखिर मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। एक दिन वह एक बहुत बड़े महल के सामने से गुजर रहा था। उसने देखा कि महल में रहने वाला अमीर आदमी कितने आराम से ज़िंदगी जी रहा है। उसके पास बड़ा घर, नौकर और बहुत सारा धन था। रामू ने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, अगर मैं भी इतना अमीर होता तो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती। अचानक उसे लगा कि जैसे उसकी इच्छा पूरी हो गई। अब रामू एक बहुत अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास बड़ा महल था, बहुत पैसा था और नौकर उसकी सेवा करते थे। रामू बहुत खुश था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि राजा उसके महल में आया। राजा को देखकर रामू सोचने लगा, मैं कितना भी अमीर क्यों ना हूँ, राजा तो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। काश मैं राजा होता। देखते ही देखते वह राजा बन गया। अब रामू के पास बहुत शक्ति थी। हजारों लोग उसकी बात मानते थे। लेकिन एक दिन बहुत तेज गर्मी पड़ी। सूरज की तेज किरणों से राजा का चेहरा तपने लगा। रामू ने सूरज की तरफ देखा और कहा, राजा होने के बावजूद मैं सूरज की गर्मी को नहीं रोक सकता। असली ताकत तो सूरज के पास है। काश मैं सूरज होता। और वह सूरज बन गया। अब वह आसमान में चमकने लगा। उसे लगा कि दुनिया में उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। लेकिन तभी एक बड़ा काला बादल आया और उसकी रोशनी को ढक लिया। रामू ने सोचा, यह बादल मेरी पूरी शक्ति को रोक सकता है। इसका मतलब बादल मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। वह बादल बन गया। अब वह आसमान में उड़ने लगा और जहाँ चाहता वहाँ बारिश करने लगा। लेकिन तभी तेज हवा चली और उसे एक जगह से दूसरी जगह उड़ा ले गई। रामू ने सोचा, हवा तो मुझे भी अपनी मर्जी से उड़ा रही है। हवा मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अब वह हवा बन गया। बहुत तेज गति से चलने लगा, पेड़ों को हिलाता, धूल उड़ाता और बादलों को दूर ले जाता। लेकिन अचानक उसके सामने एक विशाल पहाड़ आ गया। हवा ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पहाड़ अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। रामू हैरान हो गया। उसने सोचा, मैं हवा होकर भी इस पहाड़ को नहीं हिला सका। यह पहाड़ मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अब रामू पहाड़ बन गया। वह विशाल और मजबूत पहाड़ था। उसे लगा कि अब दुनिया में उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन तभी उसे अपने शरीर पर कुछ चोट महसूस हुई। उसने नीचे देखा, एक मजदूर हाथ में हथौड़ा और छेनी लेकर उसके पत्थर काट रहा था। रामू हैरान रह गया। वह सोचने लगा, मैं इतना विशाल पहाड़ हूँ, फिर भी वह छोटा सा मजदूर मुझे काट रहा है। तभी उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आई। उसे याद आया कि वह भी कभी ऐसा ही मजदूर था। उसे समझ में आया कि जिस शक्ति को वह दूसरों में खोज रहा था, वह शक्ति तो उसके अंदर पहले से मौजूद थी। उसे अमीर बनने की ज़रूरत नहीं थी। उसे राजा बनने की ज़रूरत नहीं थी। उसे सूरज, बादल, हवा या पहाड़ बनने की ज़रूरत नहीं थी। उसे सिर्फ अपने काम और अपनी मेहनत पर विश्वास करने की ज़रूरत थी। रामू की आंखें खुल गईं। वह फिर उसी मजदूर के रूप में अपने घर लौट आया। अगले दिन जब वह पत्थर काटने गया तो उसके हाथ में वही हथौड़ा था, लेकिन इस बार उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास था। वह मुस्कुराया और बोला, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे अंदर भी ताकत है। मुझे किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं। मुझे बस अपने आप का सबसे अच्छा रूप बनाना है। उस दिन से रामू ने अपने काम को कभी छोटा नहीं समझा। वह मेहनत करता रहा, नई चीज़ें सीखता रहा, धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बनाता गया। कुछ वर्षों बाद वह अपना छोटा सा पत्थर का कारोबार शुरू किया।
उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर ज़िंदगी बनाने में सफल हुआ। दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को छोटा मत समझिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई विशेष ताकत होती है। किसी के पास पैसा ज़्यादा हो सकता है, किसी के पास शक्ति, और किसी के पास ज्ञान, और किसी के पास मेहनत। आपको किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी क्षमता को पहचानने और लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। याद रखिए, जिस दिन इंसान अपनी ताकत पहचान लेता है, उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।